हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप नंबर वाइज वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करती है? फाइनेंशियल प्लानर जो रखा होता है वो क्यों रखा होता है? ताकि जब भी कंपनी को पैसे चाहिए, जब भी कंपनी को पैसा रिक्वायर्ड हो, तो पैसा कंपनी को अवेल करवाना। ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज दैट सफिशिएंट फंड्स शुड बी अवेलेबल इन द कंपनी फॉर डिफरेंट पर्पजेज। तो कंपनी के पास डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट जो भी काम करती है कंपनी, उसके लिए पैसा हमेशा मौजूद होना चाहिए, अवेलेबल रहना चाहिए। ये ना हो कि पैसे ही अवेलेबल नहीं है, फिर प्लान करने का क्या फ़ायदा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। कंपनी लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीद सकती है, डे टू डे खर्चा कर सकती है, कुछ भी खर्चा करे, कंपनी के पास अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए कैश की। ये मेन फाइनेंशियल प्लानिंग का मकसद होता है। इट एंश्योर्स टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, कि जब भी पैसा चाहिए कंपनी के पास टाइमली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं है तो टाइमली लोन कहाँ से लेंगे, इस चीज़ को भी डिसाइड करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली। तो सिंपल सी बात है कि अगर पैसा चाहिए तो या तो वो शेयर्स बेच के आ सकता है, या कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी, या कंपनी लोन लेगी। तो ये देखना कि कंपनी जो पैसा रेज कर रही है वो फालतू में तो नहीं कर रही, कि चाहिए था 1 करोड़ और इकट्ठा कर लिया 5 करोड़, तो वापस भी तो करना है ना। चाहिए था 1 करोड़ तो शेयर बेच दिए हमने 5 करोड़ के, तो उससे क्या होगा? कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी पावर्स भी तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी कम हो चुकी है। तो इसमें मैंने लिखा है, एक्सेस फंडिंग is bad as is as bad as inadequate और शॉर्टेज ऑफ फंड्स। तो हमें क्या करना है? एक्सेसिव फंड्स भी नहीं करने, शॉर्टेज भी नहीं करनी, जितना मतलब ऑप्टिमल साइज ऑफ फंड्स है उतना रखना है। इफ़ देयर इज सरप्लस मनी, अगर हमने फालतू का पैसा इकट्ठा कर लिया, फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट इन्वेस्ट इट इन बेस्ट पॉसिबल मैनर एज टू कीपिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज आइडियल इन अ ग्रेट इज़ आइडियल इज़ ग्रेट लॉस। हाँ, तो अगर कंपनी को कभी लॉस होता है तो कंपनी के पास पैसा होना चाहिए ना। अगर कंपनी के पास पैसा रखा रहा, मान लो कंपनी के पास 1 करोड़ रुपया है, अगर फाइनेंशियल प्लानर वो इन्वेस्ट नहीं करता तो कंपनी के पास 1 करोड़ पड़ा रहेगा। वो तो एक टाइप का लॉस है ना कंपनी का, कि कंपनी के पास तो पैसा पड़ा रहा, वो कहीं यूटिलाइज़ कर लेती, इस्तेमाल कर लेती, तो कंपनी इस्तेमाल नहीं कर पाई, वो कंपनी का बहुत तगड़ा लॉस है। तो फाइनेंशियल प्लानर का मेन मकसद क्या होता है कि टाइम टू टाइम पैसे इन्वेस्ट करते रहना, और ये देखना कि फालतू में एक्सेसिव रिजर्व तो नहीं पड़े, और फालतू में कहीं ज़्यादा लोन तो नहीं उठा लिया, या फालतू में कहीं ज़्यादा शेयर तो नहीं बेच लिए। ये सारी प्रॉब्लम्स को कवर करते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।